वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है लीना और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 20 के बारे में, जिसको शॉर्ट में आप G20 के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल इसकी मीटिंग समिट हो रहा है साउथ अफ्रीका में। ये फर्स्ट टाइम अफ्रीका कंडक्ट करने वाला है इस तरह का कोई समिट, और जहाँ पे हो रहा है उस जगह का नाम है जॉन्सबर्ग में ये समिट चल रहा है। और इस समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी इसको इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने जानना है कि G20 है क्या। इट इज़ ग्रुप 20 इसको कह देते हैं, बट क्या इसके अंदर 20 कंट्रीज हैं? नो, 20 से ज़्यादा है, तो अराउंड 19 नेशंस हैं। 19 नेशंस हैं, प्लस आपका यूरोपियन यूनियन है, प्लस आपका अफ्रीकन यूनियन है। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन यूनियन की, इसके ही आपके 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और अफ्रीकन यूनियन की 55 कंट्रीज मेंबर हैं। तो इस तरह से इसका ग्रुप इसके टोटल मेंबर्स हैं। अब बात उठती है ये इस्टेब्लिश कब किया गया था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 आफ्टर एशियन क्राइसिस। ठीक है, एशियन क्राइसिस आए थे जिनकी शुरुआत हमें पता है थाईलैंड से हुई थी। एशियन क्राइसिस के बाद ये ग्रुप बनाया गया था। 1997 में ये क्राइसिस शुरू हुए थे, जो एशियन क्राइसिस है आपके। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, पहले क्या हुआ करता था, इसके मेनली जो सेंट्रल बैंक के लीडर्स हैं या फिर फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं, वही इसकी मीटिंग अटेंड किया करते थे, इसकी समिट्स को अटेंड किया करते थे। बट आफ्टर 2008 क्राइसिस, ठीक है, 2008 के क्राइसिस आया अमेरिका में, उसके बाद से यहाँ पे जो आपके लीडर्स हैं, इकोनॉमिक लीडर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू की है। ठीक है, तो एक और चीज़ हमने क्या देखनी है इसमें, देखो, जब भी हम किसी ग्रुप्स के बारे में इस तरह से पढ़ते हैं तो हमें क्या देखना होता है, वो इस्टेब्लिश कब किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके मेंबर्स कितने हैं, ये चीज़ हमने देख ली, प्लस उसका सेक्रेटरेट कहाँ पे है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या निकल के आएगी कि G20 का परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है। ठीक है, परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है। आपने जितने भी ग्रुप से अभी तक देखे होंगे, WTO है या फिर IMF है, सभी के कहीं ना कहीं पे परमानेंट सेक्रेटरेट होते हैं, पर ग्रुप 20 का, G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है। अब इसका रीजन क्या है? ये वर्क करता है ट्रॉइका सिस्टम पे। ठीक है, ट्रॉइका सिस्टम पे ये काम करता है, विच मीन्स 3 टर्म्स की जो प्रेसिडेंसी है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 टर्म्स की प्रेसिडेंसी वो किस तरह से रहती है कि पास्ट की प्रेसिडेंसी किसके पास थी, पास्ट प्रेसिडेंसी, देन आपकी प्रेजेंट की प्रेसिडेंसी, और प्लस आपकी फ्यूचर की प्रेसिडेंसी, ये तीनों मिलके इसके सेक्रेटरेट बनाते हैं। अब पास्ट की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? ब्राजील के पास थी 2024 में। ठीक है, 2024 में ब्राजील इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और अब परमानेंट जो आपकी प्रेजेंट में है वो है आपकी साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2025 में। 2026 में जिसको हैंड ओवर मिलना है अभी, वो है आपका USA। और ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि USA ने इस बार उस मीटिंग को, समिट को अटेंड नहीं किया है। ठीक है, यूएस ने अपने ऑब्जेक्शंस बताए हैं कुछ, उसके कारणों से वो इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखा जाएगा कि उनकी मौजूदगी ना होने के बावजूद भी किस तरह से इसको हैंडओवर दिया जाएगा। और हैंडओवर देने के बाद जो आपके साउथ अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा है कि की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस होता है एंड वी हैड डन सो मच वर्क इन दिस, तो हम तो प्रेसिडेंसी को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरह से होगा। बट फॉर द टाइम बिंग ये किसके ऊपर काम करता है? ट्रॉइका सिस्टम पे काम करता है। इससे पहले क्या इंडिया भी इसकी प्रेसिडेंसी कर चुका है? यस, ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि इंडिया ने भी इसकी प्रेसिडेंसी ली है। और कब की है? अराउंड 2023 में न्यू दिल्ली में G20 का समिट हुआ था। इफ़ यू डू रिमेंबर, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी चली थी कि जो स्लम एरियाज थे उनको सबको छुपाया गया था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स भी थे, कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक्स भी थे, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो 2023 के अंदर आपका इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी ली थी। प्रेसिडेंसी ली थी। अब इसके अंदर हमने और क्या देखना है कि इनकी थीम्स क्या रहती हैं। देखो, हर साल जितनी बार भी इनके समिट्स होंगे, एवरी टाइम कोई ना कोई थीम रहेगी। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट और आपकी प्रीवियस वन वो आपकी इंपॉर्टेंट रह जाती है। ठीक है, प्लस हमारा इंडिया की थीम को भी हम देख लेंगे। तो आपकी करंट थीम जो है, करंट थीम जिसको कह सकते हो आज की 2025 की, वो है सॉलिडिटरी इक्वालिटी प्लस ग्रोथ।
जो और ग्रोथ। और रिसेंटली ही आपकी इक्वालिटी के ऊपर, दैट इज इनइक्वालिटी के ऊपर, नॉट इक्वालिटी के ऊपर पर इनइक्वालिटी के ऊपर G20 की एक रिपोर्ट भी आई है। G20 की रिपोर्ट भी आई है जो शो करती है कि किस तरह से वर्ल्ड के अंदर इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं, किस तरह से कुछ एक लोग हैं जिनके पास ये पूरी की पूरी कह सकते हैं रिसोर्सेज की पावर है उनको यूज करने की, उनको यूटिलाइज करने की, पर जो बाकी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट भी आई है G20 की इनइक्वालिटी के ऊपर। दूसरी बात, जब इंडिया की प्रेसिडेंसी थी तब हमारी थीम क्या थी? तब हमने काम किया था वासुदेव कुटुंबम, कि दिस होल वर्ल्ड इज लिविंग प्लेस फॉर द गॉड। और उसके बाद इसके अलावा हमारी थी एक सेकेंड, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, ये थीम थी जब 2023 में इंडिया की प्रेसिडेंसी थी। अब इस बार की जो प्रेसिडेंसी है उसके दौरान हमने क्या किया है, कुछ एक जो हमारे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव गए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ और मीटिंग्स को भी अटेंड करेंगे। सबसे पहले उसमें से आ जाएगा IBSA, इब्सा। ये क्या है? इंडिया, ब्राजील और आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सारे के सारे नेशन मिलके एक मीटिंग करेंगे। मतलब दीज आर द थ्री, कह सकते हो आप, डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस हैं जो आगे बढ़ के अभी मीटिंग होने वाली है, और ये अभी 6th मीटिंग होने वाली है इब्सा की। इतना ध्यान में रखना है कि इनकी 6th मीटिंग होने वाली है। ठीक है, 6th मीटिंग है। इसके अलावा कुछ एक चीजें जो मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं गेन किए हैं आपके G20 में, वो है कुछ इस तरह से, लाइक ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी 2024, रियो दी जेनेरियो में जब ब्राजील में ये कह सकते हैं समिट हुआ था, उस दौरान हमने क्या बोला था कि अराउंड 500 मिलियन पीपल को सपोर्ट दिया जाएगा डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी आपके 2023 में जब हमने समिट अटेंड किया, प्रेसिडेंसी हमने की थी। उसके बाद है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये अगेन आपके 2023 के समिट का रिजल्ट है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, डिजिटल इकोनॉमी एक्शन, बेसल 3 नॉर्म। बेसल 3 नॉर्म अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमें पता होना चाहिए कब आया था। 2010 के अराउंड सियोल में समिट हुआ था, तब ये बेसल नॉर्म्स आए थे। बेसल नॉर्म्स हैं क्या मेरे? दीज आर जस्ट रूल्स एंड नॉर्म्स अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि हमारा 2008 के अराउंड अगर हम ध्यान हो तो हमारे जो US के बड़े बड़े मेजर बैंक थे वो कोलैप्स कर गए थे, इसकी वजह से भी वहाँ पे इशू क्रिएट हुआ था। तो लेटर ऑन पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कुछ इस तरह के नॉर्म्स होने चाहिए जो कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर बात करें कि कितना बैंक्स के पास कैपिटल उनको अपने पास सस्टेन करके रखना पड़ेगा। इसके बाद डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जो एनकरेज करता है लो ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटजीज लिविंग द ग्राउंड वेल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट्स 2015। तो इस तरह से हमने देखा कि G20 ग्रुप कब से शुरू हुआ, कब इसका समिट अभी फिलहाल चल रहा है साउथ अफ्रीका में, क्या क्या मेन की पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। तो इसी के साथ मैं राउंड अप करती हूँ G20 को।